हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो जनजाति देखेंगे, पहला असुर, दूसरा बिरजिया। यह लेक्चर आपको जेपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ और भी कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहां भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ यह लेक्चर काफ़ी मदद होगा। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, असुर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। असुर जनजाति, यह जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। तो ठीक है, ये जनजाति आपकी झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, हम सब जानते हैं। इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। तो अगर पूछे किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, तो याद रखना है कि असुर जनजाति को। ठीक है, इस जनजाति में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। तो किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसे जोड़ा जाता है। तो असुर के बारे में हम लोग क्या क्या देख लिए, एक तो प्राचीन और आदिम जनजाति है, इम्पोर्टेंट है, पूर्वा देवा भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। झारखंड में जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ, तो एमपी से झारखंड में प्रवेश हुआ इस असुर जनजाति का। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि झारखंड में कैसे आए, तो एमपी से होकर झारखंड में आए। इनकी भाषा क्या है, तो भाषा असुरी है, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, असुर से आपको असुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा को माल्य भाषा भी कहा जाता है। तो सब कीवर्ड है, प्रीलिम्स में सिर्फ कीवर्ड याद रखना होता है। अब अगर आपको कीवर्ड याद है तो सवाल आपके गलती नहीं होंगे। मैंने खुद जेपीएससी 7 जेपीएससी प्रीलिम्स में मेरा 284 मार्क्स था और मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। उसी के अनुभव के आधार पर ये लेक्चर को डिज़ाइन किया गया। तो इसको देखते रहिए और जो भी बुक है साथ में रखिए और इसे ज़रूर देखिए, क्या 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा पूरा। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद और महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। तो ठीक है, ऋग्वेद में इनका वर्णन निम्न नाम से किया गया है। कुछ नाम है जिन्हें ऋग्वेद में इन्हें कहा गया, जैसे अनाशा, अव्रत और सुदृढ़। ठीक है, तो याद रखिए कि ऋग्वेद में इन्हें अनाशा, अव्रत और सुदृढ़ के नाम से पुकारा गया है या कहा गया है। तो ये नाम से आप ध्यान में रखना है आपको, ये 3 नाम कि ऋग्वेद में किन्हें इन 3 नाम से पुकारा गया, तो असुर जनजाति को, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, असुर। झारखंड में इनका संकेंद्रण होगा। ये संकेंद्रण का मुख्यतः लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में। तो इनका ये टाइपिंग मिस्टेक है, संकेंद्रण मुख्यतः कहाँ है, तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा जिले में इनका संकेंद्रण है। ठीक है, संकेंद्रण कहाँ है? संकेंद्रण लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में। ठीक है, L² LG याद रखिएगा, L से 2 को है, लातेहार लोहरदगा, G से गुमला। ठीक है, तो ये है। इनकी समाज और संस्कृति को हम देखते हैं। यह जनजाति वीर, बिरजिया और अगारिया नाम के 3 उपजाति में विभाजित है। मतलब 3 उपजाति में विभाजित, एक हो गया वीर, एक हो गया आपका बिरजिया और एक हो गया अगारिया। ठीक है, तो याद रखना ये, इसे भी आपको ही ध्यान में रखना होगा। असुर के जो गोत्र है उसको पारस कहते हैं। तो पारस क्या हो गया? पारस गोत्र हो गया। ठीक है, युवागिरी को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, गित्ती-ओढ़ा बोलते हैं। तो युवागिरी को क्या बोलते हैं? युवागिरी क्या होता है? तो प्रशिक्षण केंद्र होता है। तो युवागिरी को क्या कहते हैं? गित्ती-ओढ़ा कहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखना। गोत्र हो गया आपका पारस और युवागिरी को गित्ती-ओढ़ा कहते हैं। चलिए, वधु मूल को डाली टका बोलते हैं। वधु मूल को क्या बोलते हैं? तो डाली टका बोलते हैं। ध्यान में रखना, वधु मूल को डाली टका बोलते हैं। फैक्चुअल है, आपको इसे 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा तभी ये याद रहेगा। या इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, उसके बाद भी आपको ये याद हो जाएगा। इस जनजाति में इदीमा क्या है? याद रखिएगा, सिंपल सा। अगर आज के डेट की बात करें तो लिव इन रिलेशन इसे बोलते हैं, इदीमा को। ठीक है, इदीमा क्या हो गया? एक विशेष परंपरा है जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहता है। तो इसे इदीमा बोलते हैं, इसे ध्यान में रखना है आपको।
सवाल आ सकते हैं कि इदिमा जनजाति में प्रचलित है, इदिमा होता क्या है? तो ये ध्यान में रखना आपको। चामबंदी संस्कार, ये क्या होता है? चामबंदी संस्कार इस जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनने की परंपरा है। मतलब सुरक्षा के लिए उसे चमड़े के धागा मान्यता है कि पहना दिया जाता है, जो इसे विवाह के समय खोल दिया जाता है। जब विवाह होता है तो खोल दिया जाता है। और चामबंदी से याद रखें, च से चाम से चमड़े की धागा, इतना आपको याद रहेगा तो सवाल गलती नहीं होगा। चामबंदी संस्कार किससे संबंध है और क्या होते हैं? तो ये ध्यान रखना कि चमड़े के धागा पहना दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि के लिए, लेकिन जब विवाह होता है तो उसे खोल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं चामबंदी संस्कार। इनकी जो संस्कृति है उसको मय भी कहा जाता है। मय किसकी संस्कृति को मय कहा जाता है? तो असुर की संस्कृति को। ये भी ध्यान में रखना आपको। अब हम लोग आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। इस जनजाति के प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना रहा है। तो असुर का जो प्रमुख पेशा रहा है शुरुआत से, परंपरागत पेशा, वो लोहा गलाना रहा है। लेकिन अब देखते हैं स्थायी कृषि भी अब करने लगे। तो ठीक है, आधुनिक समय में देखा गया है, वर्तमान समय में, लेकिन परंपरागत पेशा इनका मुख्यतः लोहा गलाना ही रहा। धार्मिक व्यवस्था, इस जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है और धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। तो बैगा भी ध्यान में रखना है आपको, बैगा बहुत जगह मिलता है, तो धार्मिक प्रधान होता है। और सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। बैगा का सहायक सुबारी होता है। ये सुबारी याद रखना है आपको, ये आपको नया टर्म है, ये इम्पोर्टेंट भी है। सुबारी, सुबारी कौन है? तो बैगा का सहायक होता है। बैगा कौन है? धार्मिक प्रधान है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया लेक्चर। मतलब असुर के बारे में कंप्लीट हुआ। अब बिरजिया देखेंगे। असुर के बारे में पूर्व देवता याद रखना, सिंधु घाटी याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। एमपी से आए, ये भी ध्यान में रखना। भाषा असुरी है और इनकी भाषा को मालय भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। 3 उपजाति है, ध्यान में रखना। गोत्र को पारस बोलते हैं, युवागिरी को गित्ती ओढ़ा बोलते हैं। डाली टका वधुमूल, इदिमा याद रखना। चामबंदी संस्कार, मय, ठीक है, लोहा गलाना, सिंगबोंगा, सुबारी और माटी, जो मैंने हाईलाइट कर दिया उसे एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। बिरजिया जनजाति, अब शुरुआत करते हैं। इसमें 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखते क्या है। इस जनजाति को के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। तो स्वयं को किसके वंशज मानते हैं? तो पुंडरीक नाग। ठीक है, पुंडरीक नाग, ये ध्यान में आपको रखना है। इस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे ही आएगा कि कौन सी जनजाति अपने आप को स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा बिरजिया। इस जनजाति के लोग असुर जनजाति का भी हिस्सा अपने आप को मानते हैं, तो असुर का ही पार्ट मानते हैं। बिरजिया शब्द का होता है जंगल का मछली, ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंगल का मछली, बिरजिया मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। सवाल रहेगा, ऑप्शन में रहेगा या जंगल का मछली, तो याद रखिएगा जंगल का मछली बोलते हैं बिरजिया को। ठीक है, जिया मतलब जान, मछली में जान होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कोड बना के। ठीक है, झारखंड के लातेहार, गुमला, लोहरदगा जिले में जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो इनका सर्वाधिक संकेंद्रण का एलजी याद रख सकते हैं, एल में स्क्वायर कर दीजिएगा। तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा। ठीक है, इस जनजाति 2 वर्ग है। कौन सा 2 वर्ग है देखते हैं, सिंदूरिया और तेलिया। विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर का तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंदूरिया और तेलिया। ठीक है, सुबह के खाने को लुकमा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लुकमा क्या है? तो सुबह को जो खाना खाते हैं उसको लुकमा बोलते हैं। दोपहर में भोजन को बिहारी बोलते हैं और रात के खाने को कलेवा बोलते हैं। तो ये भी तीनों वर्ड याद रखना, लुकमा, बिहारी और कलेवा। LBK मैंने ऐसे याद रखा, ऐसे LBK, ऐसे हो गया लुकमा, बिहारी, कैसे कलेवा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप कोड बना के। इसकी धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था पहले, कृषि है प्रमुख। ठीक है, पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजा स्थानांतरित कृषि करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको बहुत ज़्यादा। तो ये देखते हैं हम लोग इसका लास्ट पॉइंट, प्रमुख देवता सिंहबोंगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिरजिया के प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 10 मिनट में मैंने दोनों जनजाति कवर कर दिया। इससे बाहर अगर इस टॉपिक से सवाल आएंगे असुर और बिरजिया के बारे में, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। तो लगे रहिए और देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।
धन्यवाद।